This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. महिलाओं में थायराइड, जब हार्मोन की गड़बड़ी चुपचाप पहचान छीन लेती है। किसी दिन अचानक कोई बीमारी नहीं आती, वह पहले आदत बनकर आती है। थकान बनकर, चिड़चिड़ेपन बनकर, खुद से दूर हो जाने की आदत बनकर। एक महिला है, उसे याद नहीं कि आखिरी बार वो कब बिना वजह हंसी थी। वह सुबह उठती है, लेकिन उठने का मन नहीं करता। आईने में चेहरा वही है, पर एहसास बदल चुका है। परिवार कहता है, सब ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? वो जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसकी परेशानी दर्द नहीं है, बुखार नहीं है। वो एक अंदरूनी टूटन है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। वह सोचती है, शायद मैं ही बदल गई हूँ, शायद मैं कमज़ोर हो गई हूँ, शायद ये उम्र है या तनाव। लेकिन सच ये है कि उसके शरीर के भीतर एक छोटा सा हार्मोन सिस्टम धीरे धीरे उसकी पहचान को बदल रहा है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो खुद को दोष देती हैं, जबकि असल दोष थायराइड नाम की उस गड़बड़ी का होता है जिसे अक्सर छोटी बीमारी कहकर टाल दिया जाता है। थायराइड कोई अचानक दिखने वाली बीमारी नहीं है, ये चुपचाप आता है और सबसे पहले शरीर नहीं, महिला का आत्मविश्वास छीनता है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री डराने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है, क्योंकि जब एक महिला खुद को खोने लगती है तो उसे यह जानने का हक है कि वो कमज़ोर नहीं, बीमार है, और बीमारी का इलाज होता है। थायराइड क्या है? शरीर से पहले मन क्यों बदलता है? थायराइड कोई दर्द नहीं देता, इसीलिए ये सबसे खतरनाक होता है। ये शरीर के सामने बीमारी बनकर नहीं आता, ये दिमाग के अंदर सोच बदलकर आता है। महिला को लगता है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया है। असल में खत्म कुछ नहीं होता, असल में संतुलन बिगड़ता है। महिला के शरीर में एक छोटा सा अंग होता है जो गर्दन के सामने के हिस्से में मौजूद रहता है। यह कोई सोचने वाला अंग नहीं है, लेकिन यह तय करता है कि महिला कैसा महसूस करेगी। ये अंग शरीर को यह संदेश देता है कि ऊर्जा कितनी बने, दिल कितनी तेज धड़के, दिमाग कितना शांत रहे और भावनाएं कितनी स्थिर हों। जब यह अंग सही तरह से काम करता है तो महिला को यह एहसास भी नहीं होता कि कोई सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब यही संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले असर भावनाओं पर पड़ता है। जब थायराइड धीमा हो जाता है, हाइपोथायराइड धीरे धीरे, इतनी धीरे कि महिला को लगता है ये तो मेरी आदत बन गई है। सुबह उठने में मन नहीं करता, नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है, बिना खाए वजन बढ़ने लगता है, बाल झड़ते हैं, आवाज़ भारी लगने लगती है। लेकिन ये सब बाहर की बातें हैं। अंदर क्या होता है? अंदर महिला खुद से दूरी बनाने लगती है, उसे हर काम बोझ लगने लगता है, वो खुद को आलसी समझने लगती है। वो सोचती है, सब कर पा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं। धीमा थायराइड महिला की सोच को भी धीमा कर देता है। निर्णय लेने में डर, बात करने में झिझक, खुश होने में अपराध बोध। उसे लगता है वो दूसरों के लिए बोझ बनती जा रही है। जब थायराइड तेज हो जाता है, हाइपरथायराइड, ये बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन दर्द उतना ही गहरा होता है। दिल बिना वजह तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, नींद टूट जाती है, पसीना ज्यादा आता है, और मन हर समय बेचैन रहता है। एक अजीब सा डर, बिना कारण घबराहट। महिला हर बात पर चौंक जाती है, छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, फिर उसी गुस्से पर शर्म आती है। वो खुद से कहती है, मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ? लेकिन ये चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव नहीं होता, ये हार्मोन का असर होता है। सबसे खतरनाक भ्रम समस्या तब बढ़ती है जब आसपास के लोग कहते हैं, सब दिमाग का वहम है, इतना मत सोचो, आजकल सबको स्ट्रेस है। महिला भी मान लेती है कि गलती उसी में है। वो डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद को समझाने लगती है। वो बीमारी को नहीं, खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। यहीं से नुकसान शुरू होता है। थायराइड और महिला की पहचान। थायराइड सिर्फ वजन, बाल या थकान नहीं बिगाड़ता, यह महिला की पहचान पर असर डालता है। वो जो पहले खुद पर भरोसा करती थी, अब हर फैसले पर शक करती है। वो जो दूसरों का ख्याल रखती थी, अब खुद को संभाल नहीं पाती। वो खुद से पूछती है, क्या मैं अच्छी माँ नहीं रही? क्या मैं अच्छी पत्नी नहीं रही? क्या मुझ में ही कमी है? और इस सवाल का जवाब वो खुद को दोष देकर देती है। आज इस भाग का सच यही है, थायराइड महिला की कमजोरी नहीं है, यह शरीर के संतुलन की गड़बड़ी है, जिसे समय पर समझा जाए तो पहचान बच सकती है। वजन, बाल और त्वचा से ज्यादा। थायराइड कैसे आत्मविश्वास तोड़ता है? महिला जब पहली बार वजन बढ़ता देखती है तो वो घबरा जाती है। वो खाना कम करती है, चलना बढ़ाती है, मीठा छोड़ देती है, लेकिन वजन फिर भी बढ़ता है।
तब सवाल शरीर से हटकर सीधे मन पर आता है। मेरे कंट्रोल में कुछ भी क्यों नहीं है? शरीर बदलता है, आईना बदल जाता है, बाल झड़ते हैं, माथा खुलने लगता है, त्वचा रूखी पड़ जाती है, आंखों के नीचे सूजन आने लगती है। यह सब धीरे होता है, इसलिए किसी एक दिन पकड़ में नहीं आता। महिला हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से दूर जाती है। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को नहीं देखती, वो खुद को जज करती है। सुंदरता नहीं, पहचान टूटती है। ये सिर्फ अच्छा दिखने का मामला नहीं होता। महिला को लगता है वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो कॉन्फिडेंस के साथ कपड़े पहनती थी, अब ढीले कपड़े चुनती है। वो जो खुलकर हंसती थी, अब कैमरे से बचने लगती है। धीरे धीरे वो खुद को पीछे करने लगती है। आत्मविश्वास का चुपचाप खत्म होना। थायराइड आत्मविश्वास छीनता है बिना बताए। मीटिंग में बोलने से पहले डर, फोन उठाने से पहले सोच, हर काम में मैं कर पाऊंगी या नहीं का सवाल। महिला खुद से कहती है, शायद अब मेरी उम्र हो रही है, शायद अब मुझमें पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। वो नहीं जानती ये उम्र नहीं है, ये हार्मोन का असंतुलन है। रिश्तों में दिखने वाला असर। पति को लगता है वो अब पहले जैसी खुश नहीं रहती। माँ को लगता है बेटी चिड़चिड़ी हो गई है। बच्चों को लगता है माँ हमेशा थकी रहती है। और महिला, वह खुद को दोष देती है। उसे लगता है वो सबको निराश कर रही है। सबसे खतरनाक जगह, खुद से नाराजगी। महिला जब बार बार खुद से कहती है मुझमें ही कमी है, तब समस्या सिर्फ शरीर की नहीं रहती, वो अंदर से टूटने लगती है। उसे लगता है वो प्यार, ध्यान और समझ की हकदार नहीं है। और यही सोच डिप्रेशन की तरफ पहला कदम बनती है। सच जो कोई नहीं बताता, थायराइड में महिला का शरीर उसका दुश्मन नहीं बनता। महिला का शरीर बस मदद मांग रहा होता है, लेकिन समाज उसे ज्यादा सोचने वाली कह देता है। आज का निष्कर्ष साफ है, थायराइड महिला की सुंदरता नहीं छीनता, ये उसकी पहचान और आत्मविश्वास को चुपचाप तोड़ता है। और जब पहचान टूटती है तो सिर्फ दवा काफी नहीं होती। शादी, मातृत्व और रिश्ते। जब थायराइड घर के अंदर चुप हो जाता है, शादी के बाद महिला से एक ही उम्मीद जुड़ जाती है, सब कुछ संभाल लेने की। घर, रिश्ते, भावनाएं और अपनी थकान भी। थायराइड यही सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ये महिला की क्षमता नहीं, उसकी सहन शक्ति को तोड़ता है। पति और पत्नी के बीच की खामोशी। पति को लगता है वो पहले जैसी बात नहीं करती, वह कम हंसती है, ज्यादा चुप रहती है, छोटी बात पर रो देती है। पति सोचता है शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी। और महिला, वो समझाना चाहती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। वो कह नहीं पाती कि उसके अंदर हर समय थकान और भारीपन रहता है। गलतफहमी की शुरुआत। पति को लगता है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, महिला को लगता है वो समझी नहीं जा रही। दोनों के बीच बीमारी नहीं, गलतफहमी खड़ी हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि कोई भी गलत नहीं होता। मातृत्व और अपराधबोध। माँ बनना महिला की ताकत माना जाता है, लेकिन थायराइड में यही ताकत बोझ लगने लगती है। बच्चे के साथ खेलना थका देता है, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। फिर रात को महिला खुद को कोसती है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। वो नहीं जानती ये भावनात्मक कमजोरी नहीं, शारीरिक असंतुलन है। सास, माँ और समाज की अपेक्षाएं। घर के बड़े कहते हैं आजकल की लड़कियां कमजोर हो गई हैं, हमारे समय में तो कोई बीमारी नहीं होती थी। महिला चुप रह जाती है, क्योंकि बीमारी दिखती नहीं तो भरोसा भी नहीं मिलता। रिश्तों में बढ़ती दूरी। महिला बात करना बंद कर देती है, क्योंकि हर बार उसे लगता है उसे समझा नहीं जाएगा। वो अंदर ही अंदर सब सहने लगती है, और यही सहना उसे धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। एक सच जो घर में कोई नहीं कहता, थायराइड रिश्तों को नहीं तोड़ता, समझ की कमी रिश्तों को तोड़ती है। अगर समय पर यह समझ लिया जाए कि महिला बदल नहीं रही, उसका शरीर संघर्ष कर रहा है, तो बहुत कुछ बच सकता है। आज का निष्कर्ष, शादी में समस्या तब नहीं आती जब बीमारी आती है, समस्या तब आती है जब बीमारी को महिला की आदत समझ लिया जाता है। कामकाजी महिलाएं और थायराइड। जिम्मेदारी, अपराधबोध और चुप थकान। कामकाजी महिला से उम्मीद होती है कि वो हर जगह परफेक्ट हो, ऑफिस में प्रोफेशनल, घर में समझदार और खुद के लिए बिल्कुल शिकायत रहित। थायराइड इसी जगह महिला को सबसे ज्यादा अकेला कर देता है। ऑफिस की थकान जो घर तक चली आती है। ऑफिस में बैठी महिला काम कर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह साथ नहीं देता। ध्यान भटकता है, याददाश्त कमजोर लगती है, छोटी छोटी बातें भूलने लगती है। वो डरने लगती है, कहीं मेरी काबिलियत पर सवाल न उठ जाए। परफॉर्मेंस और डर। वो पहले जैसी तेज नहीं रही, मीटिंग में बोलने से पहले 10 बार सोचती है, काम पूरा कर भी ले
तो संतोष नहीं मिलता। उसे लगता है वो पीछे रह रही है, और ये डर हर दिन उसके साथ ऑफिस आता है। अपराध बोध की सबसे भारी परत ऑफिस से थकी हुई घर आती है। घर में बच्चों की जरूरतें, पति की उम्मीदें, घर के काम। वो खुद से कहती है, अगर नौकरी न करती तो बेहतर माँ बन पाती, अगर घर रहती तो बेहतर पत्नी होती। वो नहीं जानती ये थकान उसकी मेहनत की नहीं, उसकी बीमारी की है। छुट्टी लेने का डर। कामकाजी महिला बीमारी में भी छुट्टी नहीं लेती, क्योंकि उसे डर होता है लोग क्या सोचेंगे, कमजोर समझ लेंगे, काबिल नहीं मानेंगे। वो दवा तो खा लेती है, लेकिन आराम नहीं करती। बॉस और सहकर्मियों की नज़र। बॉस को लगता है वो पहले जैसी एक्टिव नहीं है, सहकर्मियों को लगता है वो ज्यादा चुप हो गई है। कोई नहीं जानता उसके अंदर हर दिन एक लड़ाई चल रही है। थायराइड और आत्मसंदेह। सबसे बड़ा नुकसान ये बीमारी आत्मसंदेह पैदा करती है। महिला खुद पर भरोसा खोने लगती है। वो अपनी उपलब्धियों को बीमारी की वजह से भूलने लगती है। आज का निष्कर्ष, कामकाजी महिला कमजोर नहीं होती, वह थकी हुई होती है, और थकान को अगर आलस समझ लिया जाए तो बीमारी और गहरी हो जाती है। जांच, रिपोर्ट और इलाज। क्यों सिर्फ दवा काफी नहीं होती? महिला आखिरकार डॉक्टर के पास जाती है, अक्सर बहुत देर से, जब थकान आदत बन चुकी होती है, जब चिड़चिड़ापन रिश्ते बिगाड़ चुका होता है, जब आत्मविश्वास पहले ही गिर चुका होता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, रिपोर्ट आती है। एक नाम लिखा होता है, थायराइड असंतुलन। रिपोर्ट हाथ में, उलझन मन में। महिला रिपोर्ट देखती है लेकिन समझ नहीं पाती। नंबर, सीमाएं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। वो बस इतना सुनती है, दवा खानी पड़ेगी। उसके दिमाग में सवाल आते हैं, कितने समय तक, पूरी जिंदगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? लेकिन वो पूछ नहीं पाती। दवा शुरू होती है, उम्मीद भी। दवा लेने के कुछ हफ्तों बाद कुछ लक्षण कम होने लगते हैं। थकान थोड़ी कम, दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर, नींद कुछ बेहतर। महिला सोचती है, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो टूटा था वो अभी भी टूटा रहता है। दवा शरीर को संभालती है, मन को नहीं। यहाँ सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। महिला मान लेती है कि दवा ने सब ठीक कर दिया, लेकिन मन की थकान, आत्मसंदेह, गिरा हुआ आत्मविश्वास वैसे ही रहता है। वो सोचती है, मैं ठीक तो हो गई हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ? नियमित जांच का बोझ। हर कुछ महीनों में टेस्ट, डोज बदलती है, कभी कम कभी ज्यादा। महिला हर बार डरती है, रिपोर्ट क्या कहेगी? उसकी जिंदगी रिपोर्ट के नंबर्स से बंध जाती है। परिवार की उम्मीदें। घर वाले कहते हैं, अब तो दवा चल रही है, अब ठीक हो जाओगी। लेकिन महिला जानती है ठीक होना इतना आसान नहीं। वो चाहती है कोई उससे पूछे, तुम कैसा महसूस कर रही हो? एक जरूरी सच्चाई, थायराइड का इलाज सिर्फ गोली नहीं है। इलाज है समझ, आराम, भावनात्मक सहारा, खुद पर भरोसा लौटाना, और ये सब रिपोर्ट में नहीं आता। आज का निष्कर्ष, दवा जरूरी है, लेकिन वो महिला को पूरी तरह नहीं संभालती, क्योंकि थायराइड शरीर की बीमारी होते हुए भी महिला की सोच को घायल करता है। समाज की गलत धारणाएं। जब महिला चुप रहना सीख लेती है, थायराइड का दर्द अक्सर शरीर से ज्यादा शब्दों से बढ़ता है। वे शब्द जो लोग बिना सोचे कह देते हैं, इतनी सी बीमारी है, आजकल सबको कुछ न कुछ होता है, दवा खा रही हो ना, फिर क्यों परेशान हो? महिला सुनती है और चुप हो जाती है। बीमारी को हल्का समझ लेना। समाज बीमारी को तब तक गंभीर नहीं मानता जब तक वो दिखाई न दे। थायराइड में न प्लास्टर दिखता है, न बिस्तर, तो लोगों को लगता है महिला बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ज्यादा सोचती है का ठप्पा। जब महिला अपनी बेचैनी बताती है तो जवाब मिलता है, ज्यादा मत सोचा करो। ये वाक्य महिला को 2 बार चुप कर देता है। पहली बार जब वो अपनी परेशानी बताना बंद करती है, दूसरी बार जब वो खुद भी मान लेती है कि शायद वो सच में ज्यादा सोचती है। तुलना का जहर। फलां को भी तो थायराइड है, वो तो सब कर लेती है। ये तुलना महिला को अकेला कर देती है। हर शरीर अलग होता है, हर मन अलग होता है, लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती। बीमारी को कमजोरी समझना। थायराइड से जूझ रही महिला मदद मांगने से डरने लगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। वो दर्द सह लेती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। चुप्पी की आदत। धीरे धीरे महिला अपनी भावनाएं अपने अंदर ही रखने लगती है। वो सोचती है, कहकर भी क्या फायदा, और यही चुप्पी उसे अंदर से तोड़ती है। समाज का सबसे बड़ा नुकसान। समाज महिला को ये सिखा देता है कि बीमारी में भी उसे मजबूत दिखना है, लेकिन हर बार मजबूत बनना एक दिन बहुत भारी पड़ जाता है। आज का निष्कर्ष, थायराइड से ज्यादा खतरनाक होती है बीमारी को हल्का समझने वाली सोच, क्योंकि बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन अनदेखी महिला को खुद से दूर कर देती है। रिकवरी का सच। महिला कैसे खुद को वापस पाती है?
रिकवरी किसी एक दिन नहीं होती। ये कोई स्विच नहीं है जो अचानक ऑन हो जाए। थायराइड में रिकवरी एक प्रक्रिया होती है, धीमी, अनियमित और बहुत निजी। पहला कदम, बीमारी को स्वीकार करना। सबसे पहले महिला को ये मानना पड़ता है कि वो कमजोर नहीं है, वो बीमार है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है कि बीमारी भी छुपानी चाहिए। लेकिन जब महिला खुद से सच बोलना शुरू करती है, तभी रिकवरी शुरू होती है। शरीर की सुनना सीखना। पहले वह शरीर को धक्का देती थी, अब वो रुकना सीखती है। थकान आए तो आराम, मन भारी हो तो चुप्पी, नींद चाहिए तो खुद को दोष नहीं। ये आलस नहीं है, ये इलाज का हिस्सा है। सीमाएं बनाना। रिकवरी में महिला ना कहना सीखती है। हर जिम्मेदारी उठाना अब उसकी मजबूरी नहीं रहती। वो समझती है कि सब कुछ करना उसकी जिम्मेदारी नहीं। भावनात्मक सहारा। कुछ महिलाएं किसी से बात करती हैं, कुछ लिखती हैं, कुछ बस सुनी जाना चाहती हैं। जो भी तरीका हो, मन को हल्का करना रिकवरी का जरूरी हिस्सा है। उम्मीद की धीमी वापसी। एक दिन ऐसा आता है जब महिला खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करती है। वह दिन बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत मायने रखता है। वो सोचती है, शायद मैं ठीक हो रही हूं, और यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। उतार चढ़ाव का सच। रिकवरी सीधी लाइन नहीं होती। कभी अच्छे दिन, कभी फिर थकान। ये पीछे जाना नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जो महिला ये समझ जाती है, वो खुद को दोष देना बंद कर देती है। आज का निष्कर्ष, थायराइड से उबरना सिर्फ दवा लेने का नाम नहीं है। यह खुद को फिर से पहचानने की यात्रा है, और ये यात्रा धीमी सही लेकिन मुमकिन है। यह बीमारी क्या सिखाती है? अंत नहीं, चेतावनी। थायराइड महिला की जिंदगी का अंत नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि शरीर अब अनदेखा किया जाना सहन नहीं कर पा रहा। संकेत कि मन और शरीर दोनों को एक साथ समझने की जरूरत है। बीमारी नहीं, एक रुकने का इशारा। कई महिलाएं थायराइड को सजा समझ लेती हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों बीमार पड़ी? लेकिन सच ये है, ये बीमारी नहीं, एक रुकने का इशारा है। रुककर देखने का, रुककर सुनने का, और सबसे जरूरी खुद को महत्व देने का। महिला को क्या याद रखना चाहिए? महिला को ये याद रखना होगा कि वो अपनी बीमारी नहीं है, वो रिपोर्ट के नंबर नहीं है, वह दवा की डोज नहीं है। वो एक इंसान है जिसका शरीर मदद मांग रहा है। तुलना से बाहर निकलना। हर महिला की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी संभलती है, कोई धीरे। इसमें सही या गलत कुछ नहीं। तुलना सिर्फ दर्द बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। मदद मांगना कमजोरी नहीं। महिला को ये समझना होगा कि मदद मांगना हार नहीं है, ये समझदारी है। चाहे वो डॉक्टर से सवाल पूछना हो, परिवार से सहयोग मांगना हो, या बस ये कहना, आज मैं थकी हूं। ये लड़ाई अकेले की नहीं है। थायराइड की लड़ाई महिला अकेले नहीं जीतती। इसमें समझ चाहिए घर की, समाज की, और सबसे पहले खुद की। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपको लग रहा है कि ये कहानी आपकी है, तो याद रखिए, आप बदल नहीं गई हैं, आप कमजोर नहीं हो गई हैं। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, और जब आप उसे सुनना सीख लेंगी, तो धीरे धीरे आप खुद को फिर से पालेंगी। थायराइड बीमारी नहीं, चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो महिला को खुद से जुड़ने का मौका देती है। अगर ये वीडियो देखते हुए आपको बार बार लगा, ये तो मेरी कहानी है, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। थायराइड में सबसे पहले महिला का शरीर नहीं, उसका आत्मविश्वास टूटता है। अगर आप माइनस बिना वजह थकी रहती हैं, माइनस खुद को पहले जैसा नहीं पाती, माइनस बार बार खुद को दोष देती हैं, माइनस और लोग कहते हैं सब ठीक तो है, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप सब सह रही हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अकेली नहीं हूं, ताकि हर महिला को लगे कि उसकी लड़ाई अकेले की नहीं है। थैंक यू।